आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज हम फ्यूचर का हीरो बोलते हैं। फास्ट, स्मार्ट, एफिशिएंट। लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है पर कोई लाउडली नहीं पूछता। क्या एआई सिर्फ हेल्पफुल टूल है या धीरे धीरे इंसान के लिए डेंजरस बन रहा है? ये वीडियो पैनिक फैलाने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस डायरेक्शन का एंड कहां हो सकता है। पार्ट 2, एआई इतना फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है? इंसान सीखता है सालों में, एआई सीखता है सेकंड्स में। हर डेटा, हर बिहेवियर, हर डिसीजन एआई के लिए ट्रेनिंग मटेरियल है। जितना ज्यादा हम एआई यूज करते हैं उतना ज्यादा हम उसे पावरफुल बना देते हैं। प्रॉब्लम स्पीड की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। जब किसी चीज का ग्रोथ इंसानी अंडरस्टैंडिंग से तेज हो जाए तो रिस्क ऑटोमेटिक हो जाता है। पार्ट 3, एआई और डिसीजन पावर। पहले डिसीजंस ह्यूमंस लेते थे, अब मशीन्स लेने लगी हैं। कौन इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा, कौन लोन के लायक है, कौन सस्पिशियस है, कौन वैल्यूएबल है। एआई सिर्फ सजेशंस नहीं दे रहा, एआई फाइनल डिसीजंस लेने लगा है। और जब डिसीजन का लॉजिक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ना हो तो गलती का ब्लेम किसी पर नहीं जाता। मशीन गलत हो सकती है पर मशीन जिम्मेदार नहीं होती। पार्ट 4, जॉब से आगे का खतरा। लोग बोलते हैं एआई सिर्फ जॉब्स लेगा। सच ये है, एआई सिर्फ काम नहीं ले रहा, वो डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। जितना ज्यादा हम एआई पर डिपेंड करते हैं उतना ही हम अपनी स्किल्स लूज करते जाते हैं। सोचने की आदत कम होती जाती है, याद रखने की जरूरत खत्म होती जाती है, डिसीजन लेने की कॉन्फिडेंस गिरती जाती है। स्लोली इंसान एग्जीक्यूटर बन जाता है और एआई प्लानर। पार्ट 5, डेटा, एआई का असली वेपन। एआई का सबसे पावरफुल फ्यूल है डेटा, और डेटा हम खुद दे रहे हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं। एआई हमें समझने लगा है हमसे बेहतर, और जब कोई सिस्टम तुम्हारी साइकोलॉजी जानता हो तो वो तुम्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। मैनिपुलेशन लाउड नहीं होता, वो इनविजिबल होता है। पार्ट 6, एआई और ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल। आज तुम जो कंटेंट देखते हो, जो एड्स तुम्हें दिखते हैं, जो रील्स तुम स्क्रॉल करते हो, वो रैंडम नहीं होता। एआई डिसाइड करता है तुम्हारा अटेंशन कहां जाएगा, और अटेंशन जहां जाता है सोच वहीं डेवलप होती है। इसका मतलब ये है एआई इनडायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर शेप कर रहा है, और ये पावर कभी न्यूट्रल नहीं होती। पार्ट 7, मिलिट्री और सर्वेलेंस रिस्क। एआई सिर्फ एप्स और टूल्स तक लिमिटेड नहीं है, एआई सर्वेलेंस में यूज हो रहा है, एआई वॉरफेयर में यूज हो रहा है। फेस रिकॉग्निशन, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, ऑटोनॉमस वेपन्स। जब मशीन डिसाइड करे कौन थ्रेट है और कौन नहीं, तो एक छोटी सी एरर बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। यहाँ रिस्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, अथॉरिटी का भी है। पार्ट 8, रियल डेंजर एआई नहीं, पावर है। एआई खुद से इविल नहीं होता, मशीन का कोई इंटेंशन नहीं होता। डेंजर तब शुरू होता है जब एआई का कंट्रोल सिर्फ कुछ हाथों में चला जाता है, जब ट्रांसपेरेंसी ना हो, जब अकाउंटेबिलिटी ना हो, और जब रेगुलेशन स्लो हो। हिस्ट्री बताती है जब भी कोई नई पावर आती है पहले मिसयूज होता है, बाद में रूल्स बनते हैं। एआई के साथ भी ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। पार्ट 9, हम इतने रिलैक्स क्यों हैं? क्योंकि एआई कन्वीनियंट है, वो काम आसान बनाता है, टाइम बचाता है, एफर्ट कम करता है। और जब कोई चीज कंफर्ट दे तो हम रिस्क इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कंफर्ट के बदले कंट्रोल देना कभी फ्री डील नहीं होती। पार्ट 10, एआई से डरना या समझना। एआई से डरना सोल्यूशन नहीं है, एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना भी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है अवेयरनेस। एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये समझना जरूरी है। इंसान को लूप में रखना जरूरी है। डिसीजन का फाइनल कंट्रोल मशीन के पास नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी टूल रहनी चाहिए, मास्टर नहीं। पार्ट 11, फाइनल रियलिटी चेक। एआई डेंजरस हो सकता है पर सिर्फ तब जब हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम एआई का इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम हमारी केयरलेसनेस है। अगर हम सवाल पूछते रहे, लिमिट सेट करते रहे और कंट्रोल हाथ में रखें तो एआई प्रोग्रेस का टूल बन सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कन्वीनियंस चुनते रहे तो फ्यूचर डिसाइड हम नहीं, मशीन करेगी, और ये चॉइस अभी हमारे हाथ में है।